कॉन्स्टिपेशन के बारे में, बोबेल की जो मोटिलिटी है उसका डाउन होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना, कब्ज़ की बीमारी होना, इसके क्या कारण हैं? देखिए, कब्ज़ के कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। कई सारे कारण की वजह से आपको कब्ज़ हो सकता है, लेकिन कब्ज़ कई सारे कारण की वजह से हो सकता है, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से भी कब्ज़ हो सकता है। कब्ज़ के कारण भी कई सारे कारण हो सकते हैं। कब्ज़ के कारण भी आपको कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन कई सारी बीमारियों के कारण भी आपको कब्ज़ हो सकता है। जी, कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके कारण आपको कब्ज़ हो सकता है। कई सारे ऐसे आपके तरीके हैं, कई सारे आपके ऐसे फूड हैं जिन्हें आप टेक करते हैं, ऐसे खाने हैं जिन्हें आप खाते हैं, कुछ तरीके आपके हैं, जो कुछ लाइफ स्टाइल आपके ऐसे हैं जिनके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो जाता है। और कब्ज़ ही एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण शरीर में कई सारी बीमारी उत्पन्न होने लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब्ज़ होता क्यों है। देखिए, कब्ज़ होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण सबसे अहम होता है कि जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो अगर डाउन हो जाए, कुछ ऐसा खा लें जिनसे इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो कम होने लगे, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई सारे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं कि जो चीज़ आपको डाइजेशन नहीं हो पाती है, आप उसको खाते हैं, आपको इंडाइजेशन रहता है, उसके कारण भी आपको कब्ज़ रहता है। आपको कई कई दिन तक लैट्रिन नहीं होती, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इलाज नहीं करते, तो वो ऐसी चीज़ें कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करके चलती हैं। कब्ज़ एक बहुत घातक बीमारी है जो इंटेस्टाइन में अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो इंटेस्टाइन को गला करके उसमें सुराख, सोरी या परफोरेशन भी कर सकती है। कब्ज़ का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। कब्ज़ एक बहुत बड़ी समस्या है जो मानव शरीर को धीरे धीरे नष्ट करती रहती है। इसी तरह से मान लीजिए जैसे कि दीमक लग के धीरे धीरे उस चीज़ को, जिस चीज़ पे दीमक लगती है उसे खा जाती है, उसी तरह से कब्ज़ है। अगर इंटेस्टाइन में कब्ज़ रहेगा, आपके पेट में कब्ज़ रहेगा, तो वो दीमक की तरह काम करेगा, धीरे धीरे आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न करेगा और उन्हीं बीमारियों से आपका शरीर धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। कब्ज़ की बीमारी आपको, अगर आप कुछ लोग होते हैं जिनको जो है दाँत जाने की बीमारी होती है, तो उनमें कब्ज़ की शिकायत देखने को ज़्यादातर मिलती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें डिस्यूरिया की परेशानी होती है, यूरिन में जलन की भी कई कारण ऐसे देखने को मिले हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण यूरिन में जलन भी रहती है। तो कई सारे वो भी कारण हैं। कई सारी ऐसी दिक्कतें सामने आई हैं, कई सारे ऐसे कारण सामने आए हैं जिनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करना, जिनके बारे में बात करना काफ़ी अहम रोल माना जाता है। और काफ़ी हद तक यही माना गया है, साइंटिफिक आधार पे अगर कहें, रिसर्च के आधार पे अगर कहें, तो यही माना गया है कि कब्ज़ की जो बीमारी है इसका इलाज करना हर संभव उपयोगी है। आप इसका इलाज ज़रूर करें, क्योंकि आपके शरीर को धीरे धीरे बीमारी की तरफ ले जाने का एक ज़रिया अगर कुछ है तो वो आपका कब्ज़ है। आपका पेट आपको स्ट्रॉन्ग रखता है, आपका डाइजेशन, आपके शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स, आपके शरीर को हर एक हार्मोन्स की ज़रूरत को पूरा करते हैं। अगर वही हार्मोन्स आपको मिलते हैं खाने से, वही हार्मोन्स आपको मिलते हैं आपके फूड से, आपके खाने से, वही विटामिन्स, वही मिनरल्स आपको मिलते हैं आपके भोजन से जो आपने किया है, वही हर एक शरीर की उपयोगी चीज़ आपको आपके भोजन से मिलती है जो आप अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, आप अपने माउथ के जरिए उसको खाते हैं, और वही खाना इंटेस्टाइन के जरिए आपके पेट में और आपके ईसोफेगस के जरिए आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। वही मिनरल्स, विटामिन्स, वही हार्मोन्स, सब कुछ आपके शरीर में वही उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आपको कब्ज़ है, आपको इंडाइजेशन रहता है, तो बताओ वो कैसे, वो भोजन से जो मिनरल्स, जो विटामिन्स, जो हार्मोन्स आपको मिलने थे वो कैसे मिलेंगे? जब आपके शरीर में, आपके पेट में जब कब्ज़ रहेगा, आपका पेट अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, आपके इंटेस्टाइन अच्छे तरीके से उस भोजन को डाइजेस्ट नहीं करेंगी जो आपने खाया है, तो उसके जो मिनरल्स थे, जो विटामिन थे, जो हार्मोन्स थे, वो आप तक कैसे पहुँचेंगे? वो पहुँचने बंद हो जाते हैं। विटामिन D3 कम होगा, आपका कैल्शियम कम होने लगेगा। जब आपके विटामिन कम होने लगेंगे, आपके हार्मोन्स कम होने लगेंगे, तो ये भी कब्ज़ के कारण आपको हो सकता है, क्योंकि आपको जो विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो हार्मोन्स, जो बॉडी के लिए उपयोगी तत्व हैं, जो आपको भोजन से मिलते हैं, वो आपको भोजन से मिलने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पेट में, आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसके कारण, आपकी इंटेस्टाइन में पहले से ही जो कचरा भरा हुआ है उसके कारण आपको एक बेहतर भोजन के जो तत्व हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपने कब्ज़ को ठीक करें, उसके बाद आप देखेंगे